Now in exercise 3.1, question number 3, and it is a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Okay, मीन्स आपको दिया गया है कि 1 मिनट में एक जो व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशन मीन्स कंप्लीट रोटेशन मारेगा. थ्रू हाउ मेनी रेडियंस मीन्स आपको रेडियन में आंसर चाहिए. डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है 1 मिनट दिया है और यहाँ पर सेकेंड में क्वेश्चन पूछा है. तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड. तो इन 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन बराबर 360 रिवॉल्यूशन. और आपको क्वेश्चन है 1 सेकेंड. तो इन 60 सेकेंड दैट इज इन 1 मिनट, in 60 second 360 revolution, and therefore in 1 second 360 upon 60 360 upon 60 तो 6 रिवॉल्यूशन बराबर. मीन्स आपका जो व्हील है वो 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा. अब एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन एंगल बनेगा? तो इन 1 रिवॉल्यूशन जब आपका व्हील है वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो अगर हम डिग्री में बात करेंगे तो एक रोटेशन में 360 डिग्री होगा. और ये 360 जो डिग्री है इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये रेडियन में हो जाएगा 2 पाई. ओके, तो इन 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन. आपको कितने रिवॉल्यूशन दिए गए हैं? 6 रिवॉल्यूशन. एंड देयरफॉर इन 6 रिवॉल्यूशन 6 revolution angle is 6 into 2 pi 6 into 2 pi that is 12 pi radian. ओके, तो आपको दिया गया था कि भाई 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन है, तो एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन? 360 अपॉन 60 दैट इज 6 रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल होता है वो 2 पाई रेडियन होगा, एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई रेडियन. तो अगर आप 6 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो जो आपका एंगल होगा वो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 पाई दैट इज 12 पाई रेडियन. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज नंबर 4. एंड नंबर 4 इज फाइंड द डिग्री मेजर. मीन्स आपको जो एंगल फाइंड करना है वो डिग्री में है. एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter. ओके, तो आपको एक सर्कल दिया गया है और वो जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर. तो r इज गिवन 100 सेंटीमीटर. आर्क ऑफ लेंथ जिसको हम l लिख देते हैं, आर्क ऑफ लेंथ दिया गया है आपको 22 सेंटीमीटर. और आपको डिग्री मेजर चाहिए जो सर्कल होगा और उसमें जो आर्क होगा. सपोज दिस वन इज सर्कल एंड दिस वन इज योर आर्क, जिसका लेंथ अगर हम बोलते हैं l, और सेंटर के साथ जो आर्क ने एंगल बनाया उसको हम थीटा रेडियन लिखते हैं, और रेडियस r है. तो हमारे पास जो फॉर्मूला था थीटा रेडियन बराबर थीटा इन रेडियन मेजर is equal to L by R. Here L is 22 and R is 100. तो ये रेडियन मेजर है. आपको क्वेश्चन दिया गया है डिग्री मेजर कितना होगा. तो जो रिलेशन हमने डिराइव किया था वो रिलेशन यूज कर लेते हैं. तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला था 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर बराबर. जितना एंगल दिया है रेडियन में इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है. तो 180 एज इट इज, यहाँ पर आपको पाई का वैल्यू दिया गया है
22/7, तो अगर हम पाई का वैल्यू यूज कर लेते हैं 22/7 एंड रेडियन मेजर जो हम ऊपर कैलकुलेशन कर चुके हैं 22/100, यहाँ से 22 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर हम 22 कैंसिल कर लेते हैं तो अब हमें मिलेगा 180 इंटू 7, बराबर। तो 180 इंटू 7 है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 10 कैंसिल, तो बचेगा 18 इंटू 7। अब 18 इंटू 7 वो हो जाएगा 126 अपॉन में हो चुका है 10, बराबर। अब ये जो एंगल आया है वो ऑलरेडी डिग्री मेजर में है, बट डिनोमिनेटर है 10, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके। तो दिस वन फॉर दैट 126 डिवाइड इट बाय 10, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, तो यहाँ से हो जाएगा 120 और 6 आपका रिमाइंडर रहेगा। अब आपका जो रिमाइंडर है वो 10 से लेस है, तो हम यहाँ से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते थे, जो क्वोशंट आया वो लिख देते हैं सबसे पहले। तो क्वोशंट 12 है तो वो डिग्री में आ चुका है, 12 डिग्री। अब ये जो 6 रिमाइंडर आया है वो एक्चुअली कहाँ पर है, इन डिग्री है। ओके, अब इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते थे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको वापस 60 से मल्टीप्लाई कर लो, और सॉरी डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 दैट इज 36, तो 360 मिनट हो गया। अब ये जो 360, ये 6 डिग्री है, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम डिवाइड करेंगे 360 को बाय 10, बराबर, क्योंकि ये एक्चुअली क्या हो गया था 12 डिग्री, वो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर 6 डिग्री था जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो वापस 10 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 36, ये 360 और आपका रिमाइंडर हो चुका है 0। तो क्वोशंट कितना है 36, बट वो है मिनट में। सो इट इज 12 डिग्री एंड 36 मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, number 5, and number 5 is in a circle of diameter 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड, दिस टाइम लेंथ ऑफ कॉर्ड इज गिवन 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ओके, तो थोड़ा फिगर बनाने का ट्राई करते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से। ओके, सपोज दिस वन इज अवर सर्कल and it is number 5। ठीक, तो सबसे पहले आपको दिया गया है डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 2r इज इक्वल टू 40 एंड 2r इज इक्वल टू 40, इट मींस रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको बोला गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका सेंटर दिखा देते हैं, बराबर। यहाँ पर दो पॉइंट ले लेते हैं, ए एंड बी। ये है आपके लिए कॉर्ड ए बी, जिसका लेंथ हमको दिया गया है 20, और जो सर्कल का रेडियस है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं, अब वो 20 है, एंड दिस वन इज ऑल्सो रेडियस, तो दिस वन इज ऑल्सो 20। और यहाँ पर लिख देते हैं सेंटर के लिए O। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो आपका ट्राइंगल बन चुका है OAB, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी तीनों जो साइड है उनका लेंथ है 20। तो ट्राइंगल OAB is an equilateral
ट्रायंगल, बराबर। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसके जो भी एंगल होंगे वो सभी एंगल कितने होंगे, इक्वल होंगे, 60 डिग्री के। तो ये जो सेंटर के ऊपर जो आपका कॉर्ड ए बी है, बराबर, ये सेंटर के पर कितना एंगल बनाएगा, तो 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर उसको मैं थीटा सिंबल दे देता हूँ तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, दैट इज 60। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा पाई बाय 3। अब ये जो है वो रेडियन मेजर है। ओके, अब जो हमारा फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। आपका क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, दैट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड एल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से मिल जाएगा एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब थीटा है हमारे लिए पाई बाय 3 रेडियन, एंड रेडियस हमको यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था 20, तो इट इज 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, एंड नंबर 6 में हमको दिया गया है इन 2 सर्कल्स। तो नंबर 6 में आपको 2 सर्कल दिए गए हैं, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट सेंटर। तो 2 सर्कल हैं। अब पहले हम फर्स्ट सर्कल की बात कर लेते हैं और फिर बाकी की जो कैलकुलेशन है वो सेकंड के लिए कर लेंगे। फर्स्ट सर्कल के लिए जो आर्क है उसको हम सिंबल दे देते हैं L1। एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री, तो यहाँ से मैं L1 लिख देता हूँ। सेम लेंथ दिया है बट इसका लेंथ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, सो L1, दिस वन इज नॉट गिवन, बट L1 एंड L2 आर सेम। एंगल दिया गया है हमको 60 डिग्री। तो फर्स्ट सर्कल है तो हम थीटा 1 लिख देते हैं 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, बराबर। ये एंगल आ चुका है। आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ रेडियस। तो थीटा 1 आ चुका है। अब जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो थीटा 1 का फॉर्मूला क्या था, तो थीटा रेडियन का फॉर्मूला था एल बाय आर, बट हमारे लिए फर्स्ट सर्कल है तो मैंने L1 एंड R1 लिख दिया। यहाँ से आपको मिल जाएगा L1 इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू R1। थीटा 1 पाई बाय 3 है, R1 वो नहीं दिया गया है। ओके, तो ये है हमारे लिए L1 का वैल्यू। अब ऐसे ही सेकंड सर्कल जो दिया गया है उसके लिए, तो सेकंड सर्कल है, इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको L2 बोल देते हैं। इसमें एंगल दिया गया है 75 डिग्री। तो सेकंड सर्कल के लिए थीटा 2 सिंबल दे देते हैं, ये है 75 डिग्री। यहाँ से इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं ये थीटा 1 L बाय आर ये रेडियन के लिए फॉर्मूला है, बराबर। तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, डिग्री मेजर मतलब हमारे लिए 75 है। ओके, तो यहाँ से जो भी हम थोड़ा कैंसिल आउट कर सकते हैं वो पाई, जैसे कि मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ ऑलवेज 18 इंटू 10, और ये 75 है। 75 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 5। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5, बराबर, और ये हो गया 2। और भी कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से। अगेन अगर 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5, दैट इज 3, सॉरी इट इज 5। 3 इंटू 5 हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं 5, और ये हो जाएगा इधर 6। तो हमको मिल चुका है 5 पाई अपॉन 12। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ L2
क्योंकि यहाँ पर हमने θ1 r1 लिखा है तो इधर डायरेक्टली लिख देते हैं θ2 इंटू r2। θ2 कितना है हमारे लिए 5 पाई अपॉन 12 इंटू r2। अब ये L1 एंड L2 का वैल्यू हमारे पास है। अब क्वेश्चन जो है उसमें आपको दिया गया था कि दोनों का जो लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ, वो दोनों में इक्वल है। बराबर, आर्क ऑफ लेंथ इक्वल है मींस L1 इज इक्वल टू L2। तो पाई r1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12 इंटू r2। और फिर r1 अपॉन r2 करने के लिए therefore पहले तो सबसे पहले पाई कैंसल आउट कर लेते हैं लेफ्ट एंड राइट से, और फिर रेडियस का रेशियो फाइंड कर लेते हैं r1 अपॉन r2। तो 5 बाई 12 इंटू ये जो 3 है इसको हम क्रॉस में ले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 से ये कट हो जाएगा। तो r1 अपॉन r2 इज 5 बाई 4। ओके, अब सपोज यही क्वेश्चन मेरे लिए एमसीक्यू में आता तो मैं इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करता, उस टाइम में ये जो दो एंगल हैं उन्हीं का रेशियो फाइंड कर लेता। बट 75 जो सेकेंड सर्कल दिया है उसको आप ऊपर रखेंगे, डिग्री यूनिट नहीं लिखेंगे, हम सीधा 75 अपॉन 60 करेंगे। तो अगर ये एमसीक्यू में है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर एमसीक्यू में है तो डायरेक्टली 75 अपॉन 60 कर लेंगे। अब हम जानते हैं ये दोनों नंबर है वो 15 से डिविजिबल है। ओके, सो योर आंसर इज 5 अपॉन 4। यू कैन सी आंसर इज 5 बाई 4। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, एंड नेक्स्ट वन इज find the angle in radian through which pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। तो आपको जो पेंडुलम का लेंथ है, रेडियन मेजर आपको फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। पेंडुलम स्विंग कर रहा है और उसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, राइट। तो सबसे पहले पेंडुलम की लेंथ जो होगी वो हमारे लिए रेडियस हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, क्योंकि कुछ यहाँ पर अगर हम ऐसे पेंडुलम बना देते हैं और फिर इसको ऐसे स्विंग कराएंगे, ऐसे कुछ करिए स्विंग करेगा। ओके, तो ये जो है रेडियस का काम करेगा। अब यहाँ से इधर ऐसे ड्रेन करना चाहिए, ये है आपके लिए रेडियस का रोल प्ले करेगा ये 75। लेंथ ऑफ आर्क ये L है। ओके, और आपको फाइंड करना है एंगल कितना बनेगा, और वो भी रेडियन मेजर में। तो रेडियस इज 75। अब जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो है थीटा रेडियन इज इक्वल टू L upon R, where L is length of arc and R is radius। तो फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें आपको बोला गया है आर्क ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो थीटा इन रेडियन मेजर, ऊपर फॉर्मूला हमने लिख दी है L बाय R, तो डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10, R दिया गया है 75। अब आप जानते हैं ये दोनों नंबर है वो डिविजिबल है, कुछ 2 इंटू 5 है और यहाँ पर है 75, मतलब कि 15 इंटू 5। तो आपका आंसर आ चुका है 2/15 रेडियन मेजर है। ओके, अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में आपको दिया गया है लेंथ ऑफ आर्क इज 15, तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस वन इज 15 सेंटीमीटर। अगेन थीटा रेडियन, लेंथ ऑफ आर्क है हमारे लिए 15
एंड रेडियस तो हर केस में फिक्स ही लेना है 75। ओके, तो ये हो जाएगा 1/5 बराबर, बिकॉज 15 into 5 इज 75। और अब नंबर 3 है जिसमें दिया गया है लेंथ ऑफ आर्क इज 21 सेंटीमीटर। तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू 21 अपॉन लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन 75। इसको लिख सकते हैं हम 3 into 7 एंड डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 3 into 25। तो आपको मिल जाएगा 7/25। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब एक दो स्मॉल इंफॉर्मेशन लिख देता हूं मैं। सम ऑफ measures of interior angle of convex polygon of n sides is equal to n-2 into pi, या तो आप लिख सकते हैं n-2 पाई का मतलब 180 डिग्री। मीन्स ये क्या है कि अगर आपको कोई कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दिया गया है और जो हम नॉर्मली जो भी पॉलीगॉन यूज करते हैं बराबर, तो वो जो पॉलीगॉन है ट्रायंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, उनके जितने भी एंगल्स हैं, अगर वो सभी एंगल का आपको सम चाहिए तो इसके लिए ये फॉर्मूला है n-2 into 180 डिग्री। ये डिग्री मेजर में है और ये रेडियन में है। मान लो कि आपको बोला गया है कि सर्कल ट्रायंगल है, तो आप जानते हैं ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 3 है। तो अगर ट्रायंगल में 3 साइड्स है और मुझे बोला गया है a प्लस बी प्लस सी, जो ज्यादातर आप जानते होंगे, तीनों एंगल का जो मेजर है उनका एडिशन चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको n-2। तो n कितना है, 3 साइड्स है बराबर। यहाँ पर n का मतलब है साइड, नंबर ऑफ साइड्स, तो n का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 3-2 इंटू पाई, जिसको आप लिख सकते हैं 3-2 दैट इज 1 इंटू पाई, सो पाई, या तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होंगे उनका सबका टोटल, अब यहाँ पर मैं कुछ फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, चलो कर लेते हैं फटाफट से ABCD। तो यहाँ पर ये जो 4 है उनका टोटल आपको चाहिए, तो नंबर ऑफ साइज 4 है, तो आपको मिल जाएगा 4-2 इंटू पाई दैट इज 2 पाई बराबर, जिसको आप 360 भी बोल सकते हैं। ऐसे ही आप पेंटागन है तो 5-2 पाई कर देना, हेक्सागन है तो 6-2 पाई। अब इसी में एक और चीज आता है जो होता है मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल इन रेगुलर, इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। इसका मतलब अगर आपको रेगुलर का मतलब है जैसे हम ट्रायंगल के लिए बोलते हैं ना इक्विलेटरल, तीनों साइड इक्वल है ऐसे, तो अगर आपको रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है n साइड्स का, तो उसके जितने भी एंगल है वो सभी एंगल का मेजर होगा, तो टोटल कितना है n-2 पाई, सभी एंगल का सम होता है n-2 पाई। अब हमको एक एंगल चाहिए तो टोटल n साइड है तो एंगल भी n होंगे,
तो हर एक एंगल का मेजर इक्वल होगा, तो वो मेजर कितना होगा, n-2π/n। दिस वन इज फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। बट हम जो भी बात कर रहे हैं वो नॉर्मल पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, मींस कॉन्वेक्स जो एंगल होते हैं वो 0 एंड 180 के बीच में होते हैं, ओके। तो ये है हमारे लिए कुछ दो रिजल्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के सभी एंगल का। आई होप कि आप जानते होंगे ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, बट अगर आपको कहीं पर आगे और क्वेश्चन किया हेक्सागोन है या तो डेकागोन है तो उसके सभी एंगल का एडिशन कैसे फाइंड करते, तो n-2 इंटू पाई या तो n-2 इंटू 180 डिग्री। और अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है मीन्स उसके सभी जो एंगल है वो इक्वल है, तो हर एक का मेजर कितना होगा, n-2 पाई/n। ये रेडियन मेजर है। अगर आप चाहते हैं डिग्री मेजर में तो n-2 इंटू पाई, दैट इज 180 अपॉन n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, ओके।